बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आज लखनऊ में होगी बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में होंगे शामिल। बैठक में आगामी विधानसभा उपचुनाव पर होगी चर्चा। यूपी में विधानसभा की 10 सीटें जिस पर होने वाले हैं बाई इलेक्शन, इसी को लेकर के चर्चा। पार्टी के नए अभियानों पर भी इसको लेकर के चर्चा होने वाली है। तो कई मायनों में ये जो बैठक है वो बेहद खास है। और आपको ये बताते चले कि आज जब बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जब तमाम पदाधिकारी जुड़ेंगे, तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक। और ये बैठक इसीलिए बहुत अहम क्योंकि 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं उस पर भी चर्चा होने वाली है। हमारे साथ इस वक्त हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी कनेक्टेड हैं। और अवनीश, इस बैठक के क्या मायने, क्योंकि आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी जुड़ेंगे, इनको लेकर के आगे की रणनीति पर भी कोई फैसला संभव? बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। पिछले 4 चुनावों के बाद ये पहला चुनाव होगा जब बीजेपी का निराशाजनक प्रदर्शन रहा, खासतौर पर अगर आप विपक्ष की तुलना में बात करें तो ऐसे में पार्टी कोशिश करेगी अपने आप को रीस्ट्रेंथन करने की, और इसीलिए एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो बुलाई गई है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनका उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर भी अनुभव रहा है, लिहाजा उनका उद्बोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन होगा। ये नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे दिन भर ये पूरी कार्रवाई चलनी है। राजनीतिक प्रस्ताव उसके अंदर लाया जाएगा, आगे की जो कार्य योजना है उसको रखा जाएगा, पार्टी आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ेगी, और खास तौर पर जो विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं उन पर पार्टी की निगाह होगी। और उसमें किस तरीके का रहा, क्योंकि रिव्यू मीटिंग्स बहुत हुई, बहुत सारी समीक्षा रिपोर्ट्स भी सामने आई, और उनके आधार पर पार्टी हार के कई सारे कारणों पर मंथन कर रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में दिशा दशा क्या होगी संगठन की, सरकार की, ये तमाम सारी चीजें जो है आज कार्य समिति की बैठक में उसका इशारा मिल जाएगा। बिल्कुल। और अवनीश, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी में, क्योंकि कई सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को थी, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। क्या इन जगहों पर अब अपनी रणनीति में भी कोई फेरबदल पार्टी कर सकती है इस बैठक के बाद? नहीं, देखिए स्वाभाविक है कि रणनीति में बदलाव पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी रणनीति से पार्टी को नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं पार्टी इस पर मंथन कर रही है, और इसीलिए बृहद कार्य समिति बुलाई गई है। 3000 से ज्यादा डेलीगेट इसके अंदर बुलाए गए हैं। सभी सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, राज्यसभा के सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। और उनके सामने उद्बोधन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आगे की कार्य योजना रखेंगे, और पूरी डिटेल चर्चा जो है वो होगी। जैसे जैसे चर्चा सामने निकलेगी हम अपने दर्शकों के लिए उससे जुड़ी हुई खबरें सामने लाते रहेंगे। 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने वाला यूपी में, इसको लेकर के भी चर्चा बहुत जोरों पर है। और जैसा कि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस बैठक में ये भी एक अहम विषय है जिस पर रणनीति बनेगी। समीकरणों को साधने की कोशिश भी इसके जरिए की जाएगी। देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक मैसेज, एक नैरेटिव डेवलप होता है। खासतौर पर देखिए लोकसभा में जो नैरेटिव डेवलप हुआ उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है कि अगर वो इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में कोई कमाल कर पाए, विपक्ष को पटखनी दे पाए, ऐसे में एक बार फिर वो जो उसकी खोई हुई जमीन है वो कहीं ना कहीं पाती हुई दिखेगी पार्टी, और 2027 से पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो पार्टी को मिल पाएगी। ऐसे में विपक्ष भी लगातार चुनौतियां दे रहा है, तो पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से कैंडिडेट्स का चयन होगा, कैसे जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको एक साथ फिर से जोड़ा जाएगा, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर जो है वो पार्टी चर्चा करेगी। जल्दी से एक आखिरी सवाल अवनीश आपसे कि ये बैठक जो है वो कब शुरू होगी, इसको लेकर के क्या अपडेट्स हमारे पास? ये बैठक 11 बजे राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शुरू होनी है। जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचने वाले हैं, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोनों की अध्यक्षता में जो है संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम शुरू होगा। उद्घाटन 11 बजे होगा और समापन लगभग 5 बजे तक होगा। राजनीतिक प्रस्ताव इसमें लाए जाएंगे, संगठनात्मक प्रस्ताव लाए जाएंगे, और आगामी जो रूपरेखा होगी वो भी कार्यकर्ताओं के सामने रखी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब से 1 घंटे के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। कुछ मिनटों के बाद वो तस्वीर सामने आ जाएगी जब जेपी नड्डा पहुंचेंगे लखनऊ।